Welcome back, students of 7th class. This is mathematics lecture. Friends, in this video lecture, we will discuss about some questions of exercise 20b. This is chapter 20, that is mensuration. So here, friends, we will cover the questions related to the rectangles, a square, and we will also discuss in this session there is a big rectangle inside a small rectangle, and there is a path around all the big rectangle, and we have to find the area of the path, the cost of the path, and paving the area of the grassing, etc, etc. Okay, so friends, let's get started. Now we will start from question number 2 of exercise 20b, because question number 1 is the very simple question. This is ditto as the examples question. Friends, have a look question number 1 examples. Now this is why we'll start from see. So here, see friends, question number 2 says a rectangular plot of land measures 95 meter by 75 meter. Okay, now friends, first we have to draw. मैंने ड्रॉ कर दिया, ड्रॉन द एबीसी इज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट. ओके, जिसकी लेंथ दी हुई 95 फ्रेंड्स, 95 बाय 72 मींस लेंथ 95 एंड ब्रेथ फ्रेंड्स 72. ओके ओके फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स कह रहा है नेक्स्ट इनसाइड द प्लॉट अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3.5 मीटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड. कह रहा फ्रेंड्स, इस बड़ा रेक्टेंगल प्लॉट के अंदर एक यूनिफॉर्म पाथ लेनी है 3.5 मीटर चौड़ी, इधर से भी चौड़ाई 3.5, इधर से भी चारों तरफ से चौड़ी कितनी रहेगी रास्ता फ्रेंड्स 3.5 मीटर मैंने ले ली. ओके, फिर नेक्स्ट क्या, द रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज टू बी लेड विद द ग्रास. बाकी जो बचा जो प्लॉट, ये प्लॉट फ्रेंड्स, इसमें क्या घास उगाना. ओके, घास लगानी है. ओके, नाउ द नेक्स्ट, find the total expenses involved in constructing the path at ₹80 per meter square. फ्रेंड्स कह रहा है इस पाथ को बनाने के लिए जिसकी वाइड 3.5 मीटर है, बनाने में कितना खर्च आएगा, वो तमाम खर्चे निकालने हैं. जबकि दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 80 रुपीज बुक में दिया है फ्रेंड्स. ओके, तो फाइंड करना. फिर दूसरा कह रहा है नेक्स्ट फ्रेंड्स, लेइंग द ग्रास एट 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. कह रहा है इस ग्रास को लगाने के लिए भी वो खर्चा फाइंड करना है. जबकि 1 मीटर स्क्वायर घास में जब आप उगाइएगा लगाइएगा तो इसमें कितनी खर्च है 40 रुपीज है, और इस एरिया में फ्रेंड्स 1 मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है 80 रुपीज है. तो एक्चुअली फ्रेंड्स 1 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर मीन्स फ्रेंड्स एरिया से मतलब. मुझे फ्रेंड्स इस पाथ की एरिया फाइंड करनी, फर्स्ट उस एरिया को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर. ओके, और सेकंड फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट ये है कि मुझे इस स्मॉल रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करनी है और फिर 40 से मल्टीप्लाई करनी है और ये आंसर. बट देयर इज वन क्वेश्चन, देयर इज नो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट फ्रेंड्स EFGH. तो इसकी लेंथ निकालने के लिए फ्रेंड्स इतनी जो गैप है 3.5 जो चौड़ाई है, यहाँ से डिडक्ट होगी और यहाँ से डिडक्ट होगी 3.5 मीटर. ओके, तो टोटल कितनी है फ्रेंड्स 95. तो ये वाली लेंथ EF फाइंड करने के लिए 95 में से इन दोनों को ऐड करेंगे 3.5, यहाँ जो इतनी काट के निकालनी होगी 3.5 और इधर 3.5. दैट मीन्स फ्रेंड वी हैव टू डिडक्ट द 3.5 प्लस 3.5 फ्रॉम 95 मीटर. दैट मीन्स 7 मीटर जो लेंथ है 95 में डिडक्ट करके ये कितना आएगा फ्रेंड्स, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे दिस इज 88. So 88 इसकी लेंथ आ गई. सिमिलरली फ्रेंड्स हैव अ लुक, 72 इज द ब्रेथ ऑफ द बिग रेक्टेंगल. सो यहाँ से फ्रेंड 3.5 डिडक्ट होगा, यहाँ से 3.5, दैट मीन्स 7. तो 72 में से 7 जाएगा फ्रेंड्स, कितनी आएगी 65. तो दैट मीन्स वी कैन से द 65 इज द ब्रेथ. नाउ फ्रेंड्स वी कैन इजी फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लॉट. इसकी एरिया निकल जाएगी. एरिया निकाल के फ्रेंड्स यानी 88 मल्टीप्लाई बाय 65 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर. सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया छोटे रेक्टेंगल के एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गेट द एग्जैक्ट आंसर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ सी फ्रेंड्स मैंने सारी बातें समझा दी हैं.
only we are going to run with the pen. Now friends, length AB, in rectangle EFGH. EF फ्रेंड्स, EF की लेंथ कितनी होगी? EF दैट मीन्स EF इज इक्वल टू आ जाएगा फ्रेंड्स, लेंथ EF इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, दिस इज 95 और माइनस करेंगे 3.5 मीटर, इधर से डिडक्ट और इधर से 3.5, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3.5 को, दिस इज 95 और माइनस दिस इज 7 फ्रेंड्स, so this is 88 meter. EF is equal to 88. So this is the, now friends similarly BC could be written as friends 72, means 72 में से क्या subtract करेंगे friends, 3.5 from here, 3.5 this, or from here 3.5. Now friends 72 minus this is 5, so this is 60, sorry 7, this is 65. So BC is equal to 65 meter. Okay friends, now we're going to erase friends, erase करना होगा थोड़ा। और now next, अब फ्रेंड्स मुझे फाइंड करना है, सबसे पहले इसकी एरिया निकाल लेता हूँ या फिर आफ्टरवर्ड इसकी। नाउ फ्रेंड्स सी द फर्स्ट केस। नाउ एरिया रिक्वायर्ड, अगर एरिया की बात करूँ, रिक्वायर्ड कॉस्ट फ्रेंड्स फॉर laying the grass on plot fence PLOT, on plot EFGH पे, यहाँ पे तो एरिया फ्रेंड्स, एरिया तो क्या करना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मुझे इसकी एरिया निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं फ्रेंड्स, इसकी एरिया मतलब कितनी, लेंथ कितनी 88 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ फ्रेंड दिस इज 65, और फ्रेंड्स फिर ये इस एरिया को मल्टीप्लाई करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया रिक्वायर्ड कॉस्ट फॉर द लेइंग द ग्रास ऑन द प्लॉट EFGH, दिस एरिया मल्टीप्लाई बाय फ्रेंड्स दिस इज 1, दिस इज कॉस्ट कितनी है इसकी, 40 रुपीज है, ये आपका आंसर होगा। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका आंसर, दिस इज द फर्स्ट आंसर, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। ओके नाउ फिर सेकंड स्टेप फ्रेंड्स, मुझे क्या करना है, फिर सेकंड स्टेप में फाइंड करूंगा रिक्वायर्ड, दो क्वेश्चन से, रिक्वायर्ड कॉस्ट फॉर फ्रेंड्स पाथ, ये जो पाथ जो बनाए गए इसकी एरिया निकालनी है फ्रेंड्स, इसकी एरिया निकाल के इस 80 से मल्टीप्लाई, इसकी एरिया कैसे निकलेंगे फ्रेंड्स, बिग एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल कितनी है फ्रेंड्स, 95 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू ब्रेथ 72 और माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, इसकी लेंथ कितनी है 88 मल्टीप्लाई बाय 65, ये एरिया फ्रेंड्स, इसकी होल मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दिस इज 80 से। आई होप फ्रेंड्स यू कैन सोल्व दिस। फर्स्ट फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका रुपीज आंसर होगा। आई होप फ्रेंड्स यू विल बी अंडरस्टैंड। ओके, इतना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next question is question number friends, question number 3rd. Okay, now see question number 3rd. Now friends, see here the same questions. Now the same question is here friends, that we have to find out the cost of finding the printing the border at 1 rupees centimeter square. But here is the square friends. Now here the length is good. This is the sari. Opposite is the rectangular for which is friends sari, and the length is 5 meter. Now friends change after multiplying by 100. This is 500. Length is 500 centimeter, and now friends 1.3 centimeter. This is breadth. No, multiply with 100 friends. Multiply with 100 become 130 centimeter. This is the breadth. Okay, we can say friends. Yes, 500 is the length and 130 centimeter is the breadth of this rectangular sari. Now next point, a border of width 25 centimeter is printed along along its sides. Find the cost of the printing the border at rupees 1 per centimeter. एक border चारों तरफ लगानी है friends,
दैट मीन एक तरह का पाथ मानी, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, इसकी एरिया निकाल लेनी, इसकी एरिया निकाल के फ्रेंड्स बस 1 से मल्टीप्लाई करना, यही आंसर है। वेरी सिंपल फ्रेंड्स। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ दिस सारी, नाउ फ्रेंड्स everything is clear, but we have to find the length of this friends, because 25 centimeter is broad, here 25 centimeter, this is 25 centimeter, okay. Here is also 25 centimeter, this is 25 centimeter, so here is also friends 25 centimeter। क्या करें फ्रेंड्स, ये लेंथ निकालने के लिए 25 प्लस 25 50 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 500 माइनस 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 450 सेंटीमीटर इसकी लेंथ। ओके, सिमिलरली फ्रेंड्स हियर द 25 प्लस 25 यानी 50, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम 130, सो 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 130 मींस फ्रेंड्स दिस इज 80। ओके, सो 80 सेंटीमीटर दिस इज द ब्रेथ। वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली फ्रेंड्स द एरिया ऑफ दिस border friends, the area of this rectangular sari ABCD minus area of this small rectangular, this is E F G H, okay, then multiply whatever you get friend after subtracting, multiply 1, okay. I hope friends you will understand. Now see, now I'm going to write the answer only required cost friends. Area of this rectangular the plot friend, this is sorry rectangular sorry 500 centimeter multiply by this is 100 centimeter, okay, minus friends area of this area small rectangular के area कितने फ्रेंड्स, लेंथ, दिस इज एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ 80, ओके। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद फ्रेंड्स 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना, दिस इज रुपीज, दिस गिव्स द आंसर, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now friends, here the next question, actually all questions are look like the similar. Question number 5 is the similar, 4 is also the similar question. Now we will solve the question number 6. We will see the question number 6. Each side of a square floor. Now friends, look at, I'm not writing the question only in solve friends. Now I'm going to make the figure, exact figure, what the exact figure it is. Each sides of the square floor bed is equal to 2 meter and 80 centimeter. This is the square bed friends, have a look, okay. Now see, this is the square, and that is the, have a look friends, this is A, B, C and D, okay. So that is what friend, that is the question says each side of the square floored bed, this is a square floored bed, this is 2 meter and 80 centimeter, okay friends, this is 2 meter and 80 centimeter. 2 meter 80 centimeter is convert in terms of centimeter friends. 2 meter means 200 centimeter, 80 centimeter as it is now friends, 280 centimeter, okay, 280 centimeter. So all sides becomes friends 280 centimeter, okay. Now see the next, and next point says it is extended by digging a tree. अब यहाँ पे मैं इसको डिग करना अपने कोड़ना, ओके, मिट्टी हटानी है, that is, and स्ट्रिप 30 सेंटीमीटर एक स्ट्रिप लेनी है चारों तरफ से फ्रेंड्स, हैव अ लुक, 30 सेंटीमीटर आप स्ट्रिप यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं। सो वी टुक 30 सेंटीमीटर स्ट्रिप, दिस इज 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसकी वेट कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, इसकी वेट कितनी होगी, वेट 30 सेंटीमीटर, ओके फ्रेंड्स। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज फ्लावर, इनलार्ज फ्लावर का एरिया फाइंड आउट करनी है, ओके। एरिया ऑफ इनलार्ज, it is extended by digging a strip 30 centimeter wide all around it, sorry inside नहीं, इसके चारों तरफ। now friends, एक्चुअली इसके चारों तरफ लेना, बाहर से लेना है, ओके। इसके चारों तरफ बाहर से आप इस तरह से स्ट्रिप ले सकते हैं, दिस इज 280
280 सेंटीमीटर एंड दिस इज व्हाट फ्रेंड्स, दिस इज 280 सेंटीमीटर ऑल साइड्स। इसके चारों ओर इस तरह से आप ले सकते हैं फ्रेंड्स, इसके चारों ओर यहां से ऐसे, ओके। आप इस तरह से इसके चारों ओर ले सकते हैं। दिस इज सपोज दिस इज ए, बी, सी एंड डी। दिस इज सपोज ई, एफ, जी एंड एच, ओके। बिकॉज क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन में आगे लिखा है इट इज एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड मतलब इसको आगे तो बढ़ाया गया फ्रेंड्स, बाय डिगिंग, डिग करके, ओके। ए स्टेप 30 सेंटीमीटर मतलब आगे एक्सटेंड किया गया। This is 30 centimeter. This is also 30 centimeter. Here is also 30 centimeter. Okay, friends. Now, see, friends, we have to find the first layer. This side of this. Have a look, friends. Here is the 30 centimeter. Have a look. This length and this length. This length is 280 as it is, friends. But here is the 30 centimeter. Here the 30 centimeter is added. Yani twice 30 centimeter it is added to it. Now becomes, friends, 280. प्लस 2 टाइम्स ऑफ 30 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से भी 30 ऐड होगा, इधर से भी 30 ऐड होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस की 30 280 है, बट ये विड्थ कितनी है फ्रेंड 30, तो 30 इधर भी 30 इधर ऐड करेंगे तो कितनी आएगी 280 प्लस दिस इज 60 बिकम्स फ्रेंड्स 340। 340 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई फ्रेंड्स, दिस इज साइड 300, टोटल 340 सेंटीमीटर, दिस इज साइड। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी कैन कैलकुलेट फ्रेंड्स। नाउ द सॉल्यूशन इज कैलकुलेट EF. Now EF becomes, friends, EF is equal to, this is 280 plus 60 3 प्लस, आप इस तरह से आप डिटेल में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 280 प्लस 30 प्लस 30, ये दोनों को ऐड होगा 280 प्लस 60, सो इट बिकम्स फ्रेंड्स 340 सेंटीमीटर। नाउ फ्रेंड्स, फर्स्ट एरिया मुझे कहना ना, एरिया ऑफ दिस इन लार्ज। Now the area of enlarge, we can say the area of enlarge flower bed, area of enlarge flower bed, this is looks like the square friend, square जैसा है तो साइड स्क्वायर, साइड कितनी फ्रेंड 340, ये फ्रेंड्स इसकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक फर्स्ट आंसर, ओके। नाउ सिमिलरली फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है area of, find the also increase, area of increased area increased in the area of the flower, कितना एरिया इंक्रीज किया फ्रेंड्स, दैट मीन्स ये वाली एरिया फाइंड करनी है, इंक्रीज एरिया, दिस इज द एरिया, इंक्रीज एरिया, ओके। दिस पार्ट will known as the increase area according to this question. Now increase area means area of big square minus area of small square, तो increase area friends, increased area is equal to friends, area of big side कितनी फ्रेंड्स 340, area of side square, area of big square that means side square minus area of a small square, this is 280। now friends, a square minus b square, इसको आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और either 340 multiply by 340 whatever the right, then 280 multiply by 208, then subtract, we will get the answer। I hope friends you will solve, इसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। 340 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करके जो आएगा यू विल गेट द आंसर, ओके। दिस इज द फर्स्ट आंसर, और इसे मल्टीप्लाई करके माइनस इसे मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप आंसर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। नाउ बट फ्रेंड्स, आपका आंसर एक्चुअली क्या है, मीटर में दिया हुआ है, तो आंसर एक्चुअली मीटर में फ्रेंड्स तो वेरी सिंपल है। अब जब क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है, ओके, मीटर स्क्वायर है, तो जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे फ्रेंड्स, तो 1 मीटर अगर रहता तो दिस इज 100, देन 2 मीटर है फ्रेंड्स, इस तरह से 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, तो 1 मीटर के लिए 100 से डिवाइड देंगे, ये सेंटीमीटर है फ्रेंड्स, सॉरी ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए फ्रेंड मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड दिया जाता है, ये तो हो गया, फिर इसको भी 100 से डिवाइड देंगे, डेट मीन्स फ्रेंड्स 1 पे 4 टाइम्स 0 1 10 100,000 10,000 10,000 से जो भी आंसर आएगा यहाँ पे 10,000 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से डिवाइड करेंगे,
और ये मीटर का स्क्वायर लिखेंगे, दिस इज आंसर। सिमिलरली फ्रेंड इसमें भी 10,000 से क्या होगा, डिवाइड होगा, और ये मीटर का स्क्वायर, दिस इज आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। नाउ फ्रेंड्स सी द नेक्स्ट, सी क्वेश्चन नंबर 7. Now friends, see question number 7 says the length and the breadth of a path are in the ratio of 2:1 and its perimeter is given 240 meter. A path 2 meter wide runs inside it along its boundary. Find the cost of the path at rupees 80 per meter square. Now here friends we have to find the here we have to find the cost of the path. This friends 1 meter square is given friends, the cost 80 rupees. Okay, then we have to find the total. First friends, find the length of this inside rectangular. Here the friends x, because the ratio we take the x in x ratio friends 2x. This is length is 2x and breadth is 1x. Now friends length AB becomes, this is 2x and BC is equal to, this is only x meter. Now see friends, we have to here is the 2 meter friends, 2 meter wide, also 2 meter. So we can find out the length of the inside rectangular friends. Now the see first friends, because along its boundary find its perimeter itna, a path 2 meter wide runs inside it. 2 मीटर वाइड पाथ फ्रेंड्स, 2 मीटर वाइड है, चारों तरफ इसके इनसाइड इसके दौड़ी आती है। ओके, तो मुझे फाइंड करना है इसके लिए। नाउ फ्रेंड्स फर्स्ट फाइंड द लेंथ, ओके, ऑफ दिस फ्रेंड्स. सो द लेंथ इज फ्रेंड्स, फर्स्ट द पेरीमीटर इज गिवन, p इज इक्वल टू फ्रेंड्स इज गिवन व्हाट 240. नाउ फ्रॉम फॉर्मूला p इज इक्वल टू 2 इंटू l प्लस l कितनी फ्रेंड्स 2x, अब b कितनी है, this is x is equal to 240. Once again the length and the breadth of itna and its perimeter is given. Okay friends, this is 240. Now friends 2 as it is 2x plus 1x, yeah, 1 is written, this is 3x is equal to 240. Now here friends 6x is equal to 240. So x is equal to 240 friends by 6. 6 4 ja, that means friends x is equal to 40. Okay, we can find friends length. Now after erasing, so length AB becomes friends, AB becomes 2x is equal to 2 multiply by this is 40, x की value 40, तो then friends 80 meter. Similarly friends BC breadth is equal to, this is only x, so that is 40 meter. Okay, now we can easily find out the length of the inside rectangular figure friends. Now after erasing, so the length EF becomes friends, EF is equal to, this is what, this is 80 friends and this is 40. Now this 80 में से क्या होगा, ये 2 और 2 क्या होगा फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्ट होगा, 2 plus 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, this is 80 minus 4, now becomes 76 meter, this is length. Now FG becomes friends, look at FG, यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2 क्या डिडक्ट होगा, so total length this is 40 minus 2 plus 2 becomes friends 40 minus 4, that is 36. So this is 36 friends and this is 76. Now friends area of the big rectangle minus area of the small rectangle. So we can write friends the required cost. We can write the cost, required cost. Now the cost is friends, required cost is equal to area of this length into breadth. Length is 80 and breadth is friends, breadth is, this is 40. Now friends minus area of this is length is 76 and this is breadth is 36. Now friends the whole multiply by 80 rupees. I hope friends you will get and you will be easily sold. This after calculating this, first multiply whatever write down, then multiply whatever write down, then the subtract in between, then and then multiply with 80. We will get the answer of required demand from the questions. I hope you will enjoy with this video lecture. Now friends Monday's
live class will be 9:30. So please you will get ready at this time and first watch the video lecture properly, then write down your dot questions, dot points in your copy, in your notebook. Then while you are going to attend, we all joining the live class, then ask the dot questions. So because the live class is only for dot session, friends, okay, and we will clear the dot questions of for every student. So have a nice day. Your homework, friends. This is question number 1 to 7 of exercise 20b.